आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी कैसे होती है, रिकवरी में कितना समय लग सकता है। तो मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मिस्टर फिजियो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेशेंट की डिस्चार्ज समरी है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि पेशेंट को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उनके नी का जो गैप है वो कम हो गया है और जिसकी वजह से उनको घुटने की सर्जरी करानी पड़ रही है। तो ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉक्टर अश्विनी मैचन ने की है, जो कि सीके बिरला हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट का रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ है दोनों घुटनों का। और आइए अब देखते हैं कि पेशेंट का सर्जरी से पहले एक्सरे कैसा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेशेंट का सर्जरी से पहले एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट के घुटनों के गैप जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी हड्डियां आपस में टकरा रही हैं और इनको चलने में तकलीफ़ हो रही है, चलने में पेन हो रहा है, घुटनों में सूजन है, पैर मोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सब तकलीफ़ों की वजह से पेशेंट अब नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट की एक्सरे में क्या बदलाव आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट की रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट के घुटनों को इन इम्प्लांट्स की मदद से रिप्लेस किया गया है और पेशेंट के जो घुटने के गैप बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, अब उन गैप को दोबारा मेंटेन किया गया है ताकि पेशेंट के घुटने अब ईज़िली मूव हो सके। तो आइए देखते हैं कि पेशेंट सर्जरी के बाद पहले दिन कैसे वॉक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट सर्जरी के बाद पूरा वज़न डाल के पैरों पे वॉकर की मदद से चल पा रहे हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का यही फ़ायदा है कि पेशेंट सर्जरी के 6 घंटे के अंदर ही पूरा वज़न डाल के वॉक कर सकते हैं। इसमें पेन बहुत कम होता है, ब्लड का लॉस बहुत कम होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि 1 हफ्ते की फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट की वॉकिंग में कितना फ़र्क आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट ने 1 हफ्ते में ही वॉकर छोड़ दिया है और अब पेशेंट स्टिक के साथ चल पा रहे हैं। तो किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी होती है फास्ट रिकवरी के लिए। फिजियोथेरेपी पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ाने और उतारने के लिए, पेशेंट को पॉट पे कैसे बिठाना है, ये सब सिखाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। जो मेन पर्पज़ है वो पेशेंट को प्रॉपर वॉकिंग कराना, पेशेंट का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना फिजियोथेरेपी का मोटिव होता है। तो आइए देखते हैं दूसरी वीडियो में कि पेशेंट अब विदाउट वॉकर वॉक कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट ने स्टिक भी छोड़ दी है और ये अभी इनका सिर्फ तीसरा हफ्ता ही है और पेशेंट ने 3 हफ्ते से भी कम समय में स्टिक छोड़ के विदाउट सपोर्ट अब ये वॉक कर पा रहे हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि पेशेंट विद इन 3 वीक्स सीढ़ियाँ भी चढ़ पा रहे हैं आफ्टर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं और बहुत ही आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं। पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के बाद फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी होती है पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट को सीढ़ियाँ उतरने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। पेशेंट सीढ़ियाँ भी आसानी से उतर पा रहे हैं। जैसा कि इन्हें चढ़ने में था, वैसा ही आसानी इनको उतरने में भी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि सर्जरी से पहले पेशेंट की वॉक कैसी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट की वॉक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के पहले कैसी थी। पेशेंट कितना ज़्यादा लिम्प करके चलते थे और पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है पैर का, जो अलाइनमेंट है नी का, वो भी बिगड़ गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड काफ़ी ज़्यादा एक आर्च बनी हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेशेंट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी के पहले दिन वॉक कैसे कर रहे हैं। पेशेंट पूरा वज़न डाल के अब चल सकते हैं और जो पैरों में एक आर्च बन रही थी नीचे, वो अब करेक्ट हो चुकी है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की मदद से। तो ये फिजियोथेरेपी के पहले दिन की चाल है। आइए अब देखते हैं कि 4 वीक के बाद क्या फ़र्क आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट 4 वीक के बाद विदाउट वॉकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके बहुत ही आसानी से चल रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नी का एंगल करेक्ट हो चुका है,
जिसकी वजह से चलने में अब काफ़ी आसानी हो रही है और पेशेंट का बैलेंस अच्छा बन रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्जरी से पहले पेशेंट सीढ़ियाँ कैसे चढ़ते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी तकलीफ़ होती थी। पेशेंट को आगे की तरफ झुकना पड़ता था सीढ़ियाँ चढ़ते समय और एक हाथ से वो अपने घुटने को पकड़ के रखती थी। और अब आप देख सकते हैं कि पेशेंट को उतरने में कितनी तकलीफ़ होती थी और पेशेंट सीढ़ियाँ कैसे उतर रहे हैं। अच्छा, राइट वाले पे ज़्यादा दर्द होता है सीधे पैर में। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ऐसे उतर जाओगे। तो पेशेंट को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के और फिर पैर को घुमा के सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती थी। सीधे पैर करके ये सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी। आइए अब देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के 4 हफ्ते के बाद पेशेंट सीढ़ियाँ कैसे चढ़ और उतर रहे हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और पैर अब सीधे पड़ रहे हैं, ना कि पैरों को इन्हें तिरछा करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने में अब काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हैं पेशेंट और काफ़ी आसानी से सीढ़ियाँ ये उतर भी जा सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। जो पैर सर्जरी से पहले इनको मोड़ के रखना पड़ता था, अब वो पैर ये सीधा रख के उतर पा रही हैं। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का यही फ़ायदा होता है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है और बहुत अच्छी रिकवरी होती है और परफेक्ट रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।